हेलो गाइस। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ सीरीज़ कंसिडर करते हैं, दैट इज़ सबसे पहले करते हैं 2 4 6 8 30 27 24 21 5 7 10 15 डैश डैश डैश। सो इन तीनों में आपको डिफरेंट क्या लग रहा है। सबसे पहला करते हैं कि 2 4 6 8। तो इन 2 और 4 के बीच का गैप 2, 4 और 6 के बीच का गैप 2, 6 और 8 के बीच का गैप 2, मतलब आगे भी 2 2 चलता रहेगा। तो सेम गैप है। 30 27 24 21 देखते हैं। तो 30 और 27 के बीच का गैप 3, 27 और 24 का गैप 3, 24 और 21 का गैप 3, मतलब आगे भी चलता रहेगा। 5 7 10 15, 5 और 7 के बीच का गैप 2, 7 और 10 का गैप 3, 10 और 15 का गैप 5। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस है सबका वो सेम है, बट थर्ड वाले में डिफरेंस अलग है। तो इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब हम आगे समझते हैं कि होती क्या है। बेसिकली ये हम बताएंगे कि फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस है सबका सेम है, इसलिए वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब एपी है। एंड थर्ड वाली में डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए वो एपी नहीं है। आगे हम डेफिनेशन समझते हैं। सो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सीरीज ऑफ नंबर दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाय सेम अमाउंट ऑफ नंबर। सो नीचे एग्जाम्पल्स कंसिडर करें, और जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल कंसिडर करे थे कि उसमें जो डिफरेंस होगा सब नंबर्स का वो सेम होना चाहिए। जैसे 2 4 6 8 है, उनका नंबर 2 है, डिफरेंस 2 है, सेम है, बट वो इंक्रीज कर रहे हैं। अब 30 27 24 ये डिक्रीज कर रहे हैं, बट सेम अमाउंट ऑफ नंबर से, दैट इज़ 3। ठीक है, तो ये एपी होता है। अब आगे हम कुछ स्पेशल टर्म्स कंसिडर करते हैं कि एपी में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, और फिर हम आगे फॉर्मूला जनरेट करेंगे। थैंक यू। सो कुछ स्पेशल टर्म्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट टर्म। जो एपी की जो भी कोई फर्स्ट टर्म हुई वो डिनोट की जाती है ए से। सेकेंड वन इज़ कॉमन डिफरेंस। अभी हमने एक एपी कंसिडर किया था 2 4 6 8, तो उसका डिफरेंस आ रहा था हर टर्म का 2, तो दैट इज़ कॉमन डिफरेंस और नोटेड बाय डी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है? A1 A2 A3 A4 अप टू AN। तो सेकेंड टर्म क्या हो गई? A2, और फर्स्ट टर्म क्या हो गई? A1। A2 माइनस A1। बट आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म A से क्यों डिनोट की जा रही है? तो मतलब हम इसको एक कुछ टर्म है कि हम उसको लिखते हैं बेसिकली फर्स्ट A से। So we will consider example to explain special terms of AP. So we consider a series that is AP 2 4 6 8. So first term that is denoted by A is 2, and the common difference that is D, and which formula is A2 minus A1. So A2 is here is 4 and A1 is 2. So 4 minus 2 is 2. So the here D is equals to 2 and A is equals to 2. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी होती है A1 A2 A3 A3 अप टू AN। तो जो लास्ट टर्म है दैट इज़ AN। अब कितनी nth टर्म है, कितनी टर्म्स है, या उस nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? AN, दैट इज़ A प्लस N माइनस 1D। हेयर A इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, D इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, N जो nth टर्म होगी। So we will consider an example after that. So अब हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एक AP कंसिडर करते हैं 2 4 6 8। So हमें इसमें A50 निकालना है, मतलब कौन सी 50th प्लेस पे कौन सी टर्म आएगी वो निकालनी है। So AN का फॉर्मूला लिख दिया। A क्या है इस AP को कंसिडर करें तो A क्या होती है? फर्स्ट टर्म दैट इज़ 2। D क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। N क्या है? A50, मतलब 50th प्लेस पे कौन सी टर्म, तो N 50 आ गया। अब इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारा आएगी 100, मतलब 50th प्लेस पे कौन सी टर्म आएगी? 100। सो वी विल डिस्कस एनी अदर फॉर्मूलाज इन द नेक्स्ट वीडियो. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this.